एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? बिचवा में बोला करिए, किस युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ राम जी की कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। शंकर भगवान गए, ये बड़ी बात नहीं, कैसे गए ये दर्शन करिए। दो लोग गए हैं, शंकर जी और सती मैया। गोस्वामी जी संबोधन में दर्शन करिए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गया? शंकर गए, और साथ में जगत जननी सती भवानी। सती मैया गई, कौन? जो जगत जननी है और भवानी है। और शंकर जी जगत के देवता नहीं, केवल शंभु गए। आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। शंकर भगवान का तमगा पहन के नहीं गए हैं कथा सुनने के लिए, केवल शंभु बन करके कथा सुनने जा रहे हैं। और सती मैया जगत जननी भवानी बन के सुनने जा रही है। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं बैठा था एक जगह, मैं बताऊं, अपने पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आए और बोले महाराज परसों हमारे घर में एक कार्यक्रम है, आपको चलना है शाम को। महाराज श्री बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने मना किया है, मैं आ नहीं पाऊंगा। 3 बार बोले, 3 बार महाराज श्री ने मना किया, मैं आ नहीं पाऊंगा। बोले महाराज हम प्रचार कर दिए हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। जैसे वो 3-4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, वहीं महाराज जी के एक मित्र थे प्रकाश भैया, वो बोले ऐसा है, यदि छोटी छोटी बात में आपकी इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब आपकी इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती बना के बैठे हैं। तब हेतहत बात में इज्जत कट जाता, इसका मतलब है वो नहीं, आप मान लिए हैं कि आपकी इज्जत है। शंकर भगवान बन के नहीं गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सामान्य श्रोता बन करके बाबा गए। कहीं भी ये कथा चल रही है, आप बहुत वीवीआईपी बन के आ जाइएगा ना, डिस्टर्ब रहिएगा। कहें सोफा नहीं मिला हमको, सोफा मिला तो कूलर तो लगा ही नहीं। असामान्य श्रोता बन के आइएगा, आगे जगह मिले पीछे जगह मिले, आप चुपचाप बैठ करके कथा सुनिएगा और आनंदित होकर के वापस चले जाइएगा। भगवान शंकर सामान्य श्रोता बनकर गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में सती मैया थी, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन आपको बताऊं, केवल शंकर भगवान कथा सुने, माई केवल बैठी रही, सुनी उनी नहीं कुछ। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और विदा मांग करके बाबा चले हैं कैलाश। त्रेतायुग का समय था, राम जी अवतार ले चुके हैं। चौपाई दर्शन करिए, बाबा कहते हैं
तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी, दंडक बन बिचरत अविनाशी, रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। शंकर भगवान मां सती के साथ आकाश के मार्ग से कैलाश जा रहे हैं। त्रेता युग का समय है। राम जी अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। रावण सीता मैया का हरण करके गया है और राम लक्ष्मण जी मां के लिए रो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। राम जी कहां हैं बताइए? नीचे के ऊपर बोलिए। शंकर जी कहां हैं? ऊपर। बाबा हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। भगवान शंकर मन में सोच ही रहे थे कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। मैं वहां तो जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी, गुप्त नहीं रह पाएगा। और देखिए, ये व्यवहारिक बात मैं कहूं, किसी विशेष स्थान पर यदि कोई अपना पहचान छुपा करके बैठा हुआ है तो वहां जा करके उससे परिचय नहीं निकालना चाहिए। बतिया बुझाई ला हमार। बहुत पहले मैं रायपुर में एक बार कथा गा रहा था, लगभग 16 साल पहले कथा चल रही थी। हमारे एक पुराने परिचित, वो हमको पहली बार कथावाचक के रूप में देखे। बीच कथा में मंच पे चले आए। मैं देखूं कहां से चले आ रहे, आके खड़े हो गए, हमसे हाथ मिलाने लगे। अब हम उनसे इशारा करें कि भैया उतरे, उतरने का नाम में न ले। वो ये बुद्धिमानी नहीं है। शंकर भगवान सोचे राम जी लीला में है, गुप्त रूप में कैसे जाऊंगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। ए जी शंभु समयते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा। बाबा ने देखा जैसे राम जी दिखाई पड़े, शंकर भगवान ने कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन शिव जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद है, कहीं भगवानों रो। अच्छा आप बताओ, आप गए गुरु जी के पास आपन दुखड़ा लेकर कि गुरु जी हमको सांत्वना देंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे गुरु जी, और आप गए तब तक देख रहे हैं कि गुरु जी खुदे भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप क्या बतियाइएगा गुरु जी से? सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, सती मैया के समझ में बात नहीं आई, तो बाबा ने कहा जाके परीक्षा लीजिए। सती मैया चली परीक्षा लेने।
पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर हो। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी वापस चल रहे थे, उसी मार्ग पर आगे आगे होकर सती मैया मां सीता का रूप बनाकर चलने लगी। सोचिए यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सती नहीं सीता, सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अब देखते देखते मन में बोले नहीं नहीं ये नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। कहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में कि मेरी भाभी कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती, वो भैया के पीछे पीछे चलती है। और ये कहां चल रही हैं? बोलिए आगे आगे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही है जंगल में। सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चला, एक शब्द कहे बिना शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान कहते हैं सत्य सत्य बताइए, आप कौन किस प्रकार से आपने परीक्षण किया? तो क्या सती जी झूठ बोलती हैं? जो घर में झूठा आदमी होता है ना, घरवा वाले हर बात में कहते थे कि सही बोली है, क्योंकि जानते कि सच बोलता नहीं है, तो घर वाले हर बत्ती में कहते सही बताइए। हाँ, तो शंकर जी कहते सत्य सत्य बताइए। तो क्या मां सती झूठ बोलती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शंकर जी ने क्यों कहा? शंकर जी ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी विधि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? विधि। क्यों? ये जो पांडाल लगा हुआ है रुपेश जी, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? क्यों? बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न, हाँ बोलिए। क्यों ना, वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नापा जा सकता है? यही तो प्रश्न कर रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों नापी जा सकती है? क्या बोल रहे हैं? हां, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है। उनको किस प्रोसेस से जाना जाएगा, यह प्रश्न है। इसलिए शंकर जी ने कहा मुझे विधि बताइए, प्रोसेस। परीक्षा का प्रोसेस क्या था? रिटर्न लिया है आपने कि वाइवा से लिया? कैसे लिया? सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया उस माया ने असत्य कहला दिया। और मां ने कहा कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखें धरि ध्यान, तब शंकर देखें
जो कीन्हा, चरित सब